15 जुलाई 1945 को पहले न्यूक्लियर तजुर्बे के बाद से अब तक 2051 न्यूक्लियर हथियारों के तजुर्बात हो चुके हैं। तारीख़ इंसानी ने न्यूक्लियर हथियारों से ज़्यादा तबाहकुन कोई ताकत नहीं देखी थी और पहले तजुर्बे के बाद से आने वाली दहाइयों में ये मज़ीद ताकतवर होते चले गए हैं। 1945 में जिस बम का तजुर्बा किया गया था वो 20 किलो टन का था, यानी कि 20,000 टन धमाका खेज मवाद TNT के बराबर। सिर्फ 20 सालों में अमेरिका और रूस 10 मेगा टन यानी 10 मिलियन टन TNT से बड़े धमाके करने लगे थे। ये कितने बड़े थे इस बात का अंदाज़ा ऐसे लगाएं कि ये पहले एटम बम से कम 500 गुना ताकतवर थे। तो आए आपको आज तारीख के ताकतवर तरीन न्यूक्लियर बमों के तजुर्बात के बारे में बताते हैं। लेकिन इससे पहले वही बात कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आगे चलते हैं। 1 नवंबर 1952 को अमेरिका ने मार्शल जज़ायर पर ओई माइक का तजुर्बा किया। ओई माइक दुनिया का पहला हाइड्रोजन बम था। इसकी ताकत 10.4 मेगाटन थी, जो पहले एटम बम से 700 गुना ज़्यादा ताकतवर था। ये इतना ख़तरनाक धमाका था कि इसकी जगह पर 164 फुट गहरा गड़ा बना था। इस धमाके से उठने वाला बादल फ़ज़ा में 30 मील की बुलंदी तक गया था। रोमियो अमेरिका के न्यूक्लियर धमाकों के सिलसिले कैसल सीरीज़ का दूसरा तजुर्बा था जो 1954 में किए गए थे। ये सब बहरुल काहिल के जजीरे बिकनी एटोल पर किए गए थे। ये अपने सिलसिले का तीसरा सबसे ताकतवर धमाका था और 11 मेगाटन का था। ये पहला धमाका था जो खुले पानियों में किया गया था। कैसल रोमियो ने 1.91 मुरबा मील के इलाके में सब कुछ खत्म कर दिया था। 23 अक्टूबर 1961 को सोवियत यूनियन ने जजीरा नोवाया ज़ेमलिया में एक न्यूक्लियर तजुर्बा किया था। यह 12.5 मेगाटन का बम था जिसने 2.11 मुरबा मील के इलाके में मौजूद हर चीज को नेस्तो नाबूद कर दिया और ये बम 1309 मुरबा मील तक किसी भी इंसान को तीसरे दर्जे तक जला सकता था। इस बम धमाके की कोई तस्वीर जारी नहीं की गई थी। कैसल सिलसिले का दूसरा बड़ा धमाका कैसल यांकी 4 मई 1954 को किया गया था। 13.5 मेगाटन का बम फटने के 4 दिन बाद इसके जर्रात 7000 मील से ज्यादा दूर मैक्सिको सिटी तक पहुंचे थे। कैसल ब्रावो 28 फरवरी 1954 को किया जाने वाला इस सिलसिले का पहला तजुर्बा था और अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा न्यूक्लियर धमाका। इस बम ने 15 मेगा टन का फिजन ब्लास्ट पैदा किया और इसका बादल 1,14,000 फुट तक बुलंद हुआ था। पाँच अगस्त से 27 सितंबर 1962 तक सोवियत यूनियन ने जजीरा नोवाया ज़ेमलिया में मुख्तलिफ जौहरी तजुर्बात किए। इनमें से 173, 174 और 143 तारीख के 5वें, चौथे और तीसरे सबसे बड़े न्यूक्लियर धमाके साबित हुए। इन तीनों ने 20 मेगाटन की ताकत पैदा की। इतनी ताकत का धमाका 3 मुरबा मील तक सब कुछ तबाह कर सकता है। इसकी भी कोई तस्वीर जारी नहीं की गई। 24 दिसंबर 1962 को सोवियत यूनियन ने नोवाया ज़ेमलिया में टेस्ट 219 किया। इस बम ने 24.2 मेगाटन की ताकत पैदा की। इस ताकत का बम 3.58 मुरबा मील के इलाके में सब कुछ खाकस्तर कर सकता है और 2250 मुरबा मील के वसी इलाके में मौजूद हर इंसान को तीसरे दर्जे तक जलने के जख्म दे सकता है। इस तजुर्बे की भी कोई तस्वीर जारी नहीं की गई थी। 30 अक्टूबर 1961 को रूस ने तारीख का सबसे बड़ा न्यूक्लियर हथियार का तजुर्बा किया, जिसने इंसान का बनाया गया सबसे बड़ा धमाका पैदा किया। हिरोशिमा पर इस्तेमाल होने वाले बम से 3000 गुना ज्यादा ताकतवर इस धमाके ने 560 मील दूरी पर वाक़े घरों के शीशे भी तोड़ दिए थे। इससे पैदा होने वाली रोशनी 620 मील दूर से भी दिखाई दी। इससे होने वाले धमाके की ताकत 50 से 58 मेगाटन थी, यानी दूसरे सबसे बड़े धमाके से दुगना ज्यादा। ऐसा कोई भी बम 6.5 मुरबा मील के इलाके को जला सकता है और 4000 मुरबा मील के इलाके में इंसानों को तीसरे दर्जे तक जला सकता है। नोवाया ज़ेमलिया साबिक सोवियत यूनियन और मौजूदा रूस के इंतहाई शुमाल में वाक़े बहरे मुंजमद शुमाली या आर्कटिक ओशियन का एक बड़ा जजीरा है, जहां आबादी ना होने के बराबर है। जबकि 1946 से 1958 तक अमेरिका ने मार्शल आइलैंड के मुख्तलिफ जज़ायर यहाँ के मुकामी लोगों से खाली करवा कर 67 न्यूक्लियर टेस्ट किए, जिसकी वजह से आज भी बहुत से जजीरे और उनके आसपास के इलाके हाई रेडिएशन की वजह से रहने के काबिल नहीं हैं।
امریکہ نے 60 میں سے صرف ایک جزیرے کو صاف کیا ہے اور وہاں کے رہائشی امریکہ کی طرف سے بطور معاوضہ 2 ارب ڈالر کی ادائیگی کے منتظر ہیں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ صاحب بہادر معاوضہ ادا کریں گے اور باقی جزیروں میں اپنی پھیلائی گند کو صاف کریں گے۔ بیچارے مارشل آئی لینڈرز۔ تو دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور امید ہے کہ آپ اسے لائک بھی کریں گے اور ہمارا چینل سبسکرائب بھی کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔